हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 22 यानी कि कार्यपत्र नंबर 22 जो कि सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित है। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट के। सभी स्टूडेंट ध्यान दें कि बेटा यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है, क्लास 7 की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 22 है बच्चों। और ये 6/10/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम पढ़ने और समझने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे कि अब अकबर या बाबर का नाम जब भी सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है कि ये सभी क्या है, मुगल साम्राज्य के शासक थे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रथम मुगल शासक यानी कि जो बाबर आपके थे ये क्या प्रथम मुगल शासक थे। तो ये कब से कब तक, ये 1526 से 1530 के तक इन्होंने क्या है शासन किया था। लेकिन जब ये मुगल शासक बाबर, इन्होंने जब 1494 में फरगना यानी कि कहीं कहीं फरघाना लिखा हुआ है लेकिन कहीं कहीं फरगना मिलेगा आपको, ये उस राज्य के क्या थे, उत्तराधिकारी थे। तो उसकी उम्र उस समय क्या थी, केवल 12 वर्ष की थी। यानी कि इन्होंने जब फरगना का इन्होंने जो शासक ये बने वहाँ के, तो ये क्या है केवल 12 वर्ष के थे। फिर हुआ क्या कि मंगोलों की जो दूसरी शाखा थी यानी कि जो उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे क्या है अपने पैतृक जो गद्दी क्या है छोड़नी पड़ी। यानी कि इनको क्या मंगोलों के जो दूसरी शाखा के द्वारा जो आक्रमण हुआ था जिनके कारण इन्हें क्या अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। पैतृक गद्दी मतलब कि पिता के बाद जो राजा बनता है उसको ही पैतृक गद्दी बोलते हैं। तो अनेक वर्षों तक फिर भटकने के बाद उसने क्या किया, 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। किसने, बाबर ने। फिर उसने क्या है 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। यानी कि 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था जो अकबर और सॉरी जो बाबर और ये इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इस युद्ध में हुआ क्या था कि जो बाबर था ये विजयी हुआ और जो इब्राहिम लोदी ये क्या है, हार गया यानी कि पराजित हो गया था। तो पानीपत में क्या है हराया और दिल्ली और आगरा को क्या है अपने कब्जे में ले लिया। तो ये क्या है, ये बाबर की विजय थी कि उन्होंने किस तरह से दिल्ली को इन्होंने अपने शासन में यानी अपने अधिकार में ले लिया और इब्राहिम लोदी को किस प्रकार से हराया। तो आप चित्र में देख रहे हैं कि ये बाबर हैं यहाँ पर। और ये कब से, 1526 से और 30 तक इन्होंने शासन किया था। तो थोड़ा सा इनके बारे में हम देख लेते हैं, इनकी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, यानी कि क्या क्या घटना घटित हुई। तो 1526 में इन्होंने क्या किया था कि पानीपत के प्रथम मैदान में इब्राहिम लोदी एवं उसके अफगान समर्थकों को हराया। यानी कि इब्राहिम लोदी के साथ कुछ अफगान समर्थक भी थे जिनको उन्होंने क्या है 1526 ईस्वी में हराया। फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया था कि 1527 में क्या खानवा के युद्ध में राणा सांगा यानी कि राणा सांगा जो राजपूत राजा थे उनको भी हराया उन्होंने। फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी में इन्होंने क्या है राजपूतों को भी हराया। और फिर अपनी मृत्यु से पहले इन्होंने दिल्ली और आगरा में क्या है मुगल नियंत्रण स्थापित किए। तो मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तथ्य, यानी कि जो मुगल बादशाह बाबर थे इनके बारे में कुछ रोचक तथ्य भी हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। क्या था कि बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। कि यानी कि जो बाबर थे ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने सुल्तान की जगह क्या है इन्होंने इन्होंने बादशाह की क्या है पदवी ली। यानी कि अब क्या है ये सुल्तान नहीं कहलाएंगे, बादशाह कहलाएंगे। बाबर ने क्या किया था कि भारत में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाता है कि ये सबसे पहले तोपों का इस्तेमाल भारत में किसने किया, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सर्वप्रथम बाबर ने ही क्या है कि पानीपत के युद्ध में क्या है तोपों का इस्तेमाल किया था। बाबर क्या है तुर्की भाषा का जो अच्छा जानकार था, यानी कि ज्ञाता था, विद्वान था, जो भी कह लीजिए आप। फिर बाबर ने क्या किया था कि तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी इन्होंने लिखा था। जैसे आपसे पूछा जाए कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो ये आपको पता होना चाहिए, तुजुके बाबरी। और फिर क्या कि बाबर की जो मृत्यु थी ये 1530 ईस्वी में हो गई थी। और इसके बाद फिर इनका जो बेटा था हुमायूं वो शासक बना था। तो ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट जो बाबर पर आधारित थी। तो चलिए इस वर्कशीट पे आधारित क्या है हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम मुगल शासक कौन था। तो आप सभी जानते हैं कि प्रथम मुगल शासक जो कौन था, बाबर था। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपका यहाँ से नोट कर लेंगे कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बाबर। तो आप लिखेंगे पहले क्वेश्चन का आंसर बाबर, यानी कि जो पहला मुगल शासक था।
ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था, यानी कि बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था। तो यहाँ पर दे रखा कि बाबर की जो आत्मकथा का क्या नाम था, तुजू के बाबरी थी। ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नोट करेंगे आप। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि किसी एक सुल्तान शासक का नाम लिखिए। तो आप किसी भी एक सुल्तान शासक का नाम लिख सकते हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से किसी भी एक सुल्तान का नाम आप नोट कर सकते हैं। तो चाहे तो आप इस वर्कशीट में दिए गए जो सुल्तान है इनके बारे में भी नाम लिख लीजिए। तो जैसे यहाँ पर क्या है, सुल्तान का नाम दे रखा है इब्राहिम लोदी। तो ये आपका क्या है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सुल्तान का नाम आप चाहे इब्राहिम लोदी लिख लीजिए, चाहे बलबन, चाहे अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से किसी एक का भी आप नाम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो छोटी वर्कशीट थी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय।